हरिओम स्वामी जी। हरिओम। स्वामी जी, मुझे याद है जब मैं लास्ट टाइम आपके पास आई थी, तो जाने अनजाने 3 घंटे आपके पास बैठे बीत गए थे। कुछ स्टूडेंट्स आए थे जो अपने पीएचडी के पेपर हाँ, डिस्कस कर हाँ, रहे थे। आपको याद होगा शायद। बिल्कुल, बिल्कुल। और मेरे इतने सारे क्वेश्चन थे जो मैं पूछना चाहती थी, लेकिन जब आपका उनके साथ जो कॉन्वर्सेशन चल रहा था, उसमें मुझे बहुत सारे आंसर मिले। फिर बचे कुछ मैंने कुछ लास्ट में पूछ लिए। तो जैसे मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे और आपकी कॉन्वर्सेशन सुनकर वो रिजॉल्व हो गए। तो इस समय जब मैं यहाँ पर आई तो मेरा बहुत मन था कि मैं आपसे वो क्वेश्चंस पूछूं नए यंग सीकर्स के साइड से, जो बहुत सारे लोग हैं स्पिरिचुअलिटी का पाथ वॉक तो करना चाहते हैं, लेकिन क्लैरिटी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा फिल्टर हो चुकी है, सोर्सेज बहुत ज़्यादा हो गए। पहले तो गुरु शिष्य परंपरा ही परम थी, लेकिन आज के समय में सब कुछ, हर कोई छोटे 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 अब नेट टीचर्स गुरु हो गए हैं। हाँ स्वामी मैं जी। बोलता हूँ नेट प्रस्थानत्रयी। वेदांत में होता है भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, इसको प्रस्थानत्रयी बोलते हैं। इस पर सब साधक इसी में रहते हैं। और आजकल सब नेट प्रस्थानत्रयी में लगे हुए हैं। और फेसबुक है, अपना इंस्टाग्राम है, अन्य चीज़ों में, और इतना ज़्यादा विस्तृत और फैलाव के साथ, विरोधाभास के साथ, परस्पर विरोधी ज्ञान बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया है। जी गुरु जी। इसीलिए व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी सुन तो लेता है इधर उधर से, लेकिन निर्णय नहीं ले पाता है। क्या करना है, कैसे करना है, समझ ही नहीं पा रहा है। इस वजह से जहाँ कहीं से भी कुछ पता चला, वहाँ कुछ मिल रहा है, वहाँ भागता है, देखता वहाँ भी अंत में कुछ नहीं है। इस तरह से भटक रहे हैं लोग। हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे आते रहते हैं मार्गदर्शन लेने के लिए। हम ये देख रहे हैं कि इसमें फ्रॉम वेयर टू बिगिन, प्रश्न उठता है हम कहाँ से शुरू करें जी। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी चीज़, व्यक्ति जो जिज्ञासु यदि आप हैं, मुमुक्षु तो छोड़िए, मुमुक्षु तो कोई है ही नहीं, यदि वास्तविक जिज्ञासु भी हैं आप कि मैं जानना चाहता हूँ और जानकर इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए 2 कदम बढ़ना चाहता हूँ, यदि ऐसी आपकी हार्दिक इच्छा है तो ये आपको जल्दबाजी नहीं करना। सबसे पहले बात तो यह है कि यहाँ ये नहीं कि आप 4 दिन में 10 पुस्तक पढ़ लेंगे और नहीं होगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। भगवान उपनिषद में भी कहा, गीता में भी कहा, कश्चित धीरा वेत्ति माम तत्वतः, भगवान का वचन है गीता में। कोई धीर पुरुष ही इसमें धैर्यपूर्वक आगे बढ़ सकता है, और जो जल्दबाजी या हड़बड़ करे वो नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे पहले ये निर्णय लें कि मैं 10-12 साल भी लगाने को तैयार हूँ। ये नहीं कि 2-4 महीना, 6 महीना, साल भर में कुछ प्राप्त कर लो। ये इच्छा लेके चलोगे तुम, फिर भी भटकते ही रह जाओगे, जीवन में कुछ पा नहीं सकोगे, ये तो पक्का है। इसे जो व्यक्ति अपने जीवन में से नित्य कुछ समय इसके लिए निकाल दे, ये नहीं कहता तुम घर द्वार छोड़ के आ जाओ, पत्नी बच्चे छोड़ के आ, नौकरी छोड़ के आ जाओ, सब छोड़ के आ जाओ, ये नहीं है। आप जहाँ हैं जो है करिए, करते रहिएगा, लेकिन डेली फिक्स मिनिमम 2 आवर्स आपको देना पड़ेगा। 2 घंटा यदि आप दे सकेंगे तो आप जीवन में, इस जन्म में कुछ साधक बन के कुछ प्राप्त कर सकोगे। उस 2 घंटे में 1 घंटा आपको स्वाध्याय, जिसको हम लोग कहते हैं, फ्रॉम, क्योंकि अधिकतर लोग जो आ रहे हैं अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी स्कूलों के कल्चर के हैं, और वो अंग्रेजी सभ्यता, अंग्रेजी विचारधारा से वो तो प्रोत है। थोड़ा उसको सफाई के लिए टाइम लगता है। हमें अपनी चीज़ को अपनाने के लिए आज हमें समय लग रहा है, कि गर्भ से लेकर के ही, बच्चा को गर्भ में रहते वक्त से ही हमारी भारतीयता का, संस्कृति का, धर्म का, शास्त्र का कोई संस्कार नहीं मिल रहा है। समस्या ये है। जैसे आप जैसे साधक लोग हैं कम है, जो गर्भावस्था में भी शास्त्रों को संबंध है, योग से संबंधित हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसका असर बच्चे पर करेगा। ऐसे कितने हैं
इतने अरब जनसंख्या में मैं समझता हूँ 1000 भी नहीं होंगे, नॉट एन 0.001%। तो इसीलिए हमें सबसे पहले ये दृष्टिकोण अपनाना है, जो कुछ भी हम इस मार्ग में आने से पहले हमने अपने अंदर कचड़ा भर लिया है, वो कचड़ा को सफाई करने का मार्ग ढूंढो। उसके लिए कुछ साधना में भी उपासना जिसे हम कहते हैं, किसी भी देवी देवता का कोई पूजा पाठ, इसी दृष्टिकोण से कि हमें ईश्वर कृपा प्राप्त हो, हम इस मार्ग में आगे बढ़ सके। क्योंकि वर्णन आया है शास्त्रों में, 4 कृपा के बिना हम अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे पहली कृपा आत्मकृपा, हम अपने पर कृपा करें, हम अपने पर दया करें कि हम जो बिगड़े हुए हैं, हम सुधरना चाहें, हम अपने आप पे कृपा करें, कुछ सात्विक होने का प्रयास करें, खान पीन सात्विक होने का प्रयास करें, उठने जगने सोने में थोड़ा सात्विकता लाने की कोशिश करें, पशुवत जीवन से हम ऊपर उठने के प्रयास करें। तो ये जो अपने ऊपर हम कृपा करें, उसको आत्मकृपा बोलते हैं। उसके लिए इंद्रियों का संयम भी कहा जाता है शास्त्रीय भाषा में, अपने इंद्रियों को संयम करो। खाने पीने का आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि कहा गया है। हमारे आहार का मतलब केवल खाना ही नहीं, जो हम सुनते हैं, क्या हम सुन रहे हैं उससे भी सुधार करो, क्या हम देख रहे हैं उससे भी सुधार करो। तो उस दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा। शुद्धिकरण के लिए पहले हमें प्रयास करना है। उसके लिए उपासना में, जैसे शिव जी की उपासना, आप विष्णु भक्त हैं तो विष्णु उपासना करो, कोई ना कोई छोटी से छोटी उपासना जो आप प्रतिदिन 10-15 मिनट भी दे सकें, बहुत है। 15 मिनट की आप उपासना करें, फिर पौन घंटा कुछ आसन, कुछ प्राणायाम, कुछ प्रत्याहार। आजकल हो गया रहे योग मार्ग में भी आसन प्राणायाम सीधे मेडिटेशन में छलांग मार रहे हैं, सीधे मेडिटेशन। और या तो सीधे समाधि, 72 घंटे में समाधि वाली बातें करने लगे हैं। ये विचित्रता है, ये खत्म होना है। एक्चुअली हम यदि ऐसे सीढ़ियों को छलांग मार मार के चढ़ने लग जाए, कहाँ तक हम सफल हो पाएंगे। स्वामी जी, जो आपने प्रत्याहार की बात करी, तो प्रैक्टिकल वेज क्या है? जैसे प्राणायाम तो हमें पता है कि हाँ, इतने सारे प्राणायाम करे बुक्स में प्रिंटेड आसन है, लेकिन प्रत्याहार जो आपने बोला, एक बड़ी अच्छी बात है। नहीं, प्रत्याहार में देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ये नहीं कि एक ही आइटम है। प्रमुख जो प्रसिद्ध इस समय जो चल रहा है, जो हमारे गुरुदेव स्वामी परमहंस स्वामी सत्यानंद सरस्वती बिहार स्कूल विद्यालयों ने ज़्यादा प्रचार किया, योग निद्रा। और योग निद्रा में भी अनेकों स्टेजेस हैं। आप पहले सामान्य आपके चेतना का शरीर पर जागृति लाने के लिए प्रयास करें, इसके शुद्धिकरण के लिए उसमें प्रयास करें। फिर उसके बाद चक्रों का प्रत्याहार करें, फिर शब्दादियों के साथ प्रत्याहार करें, फिर विजुअलाइजेशन बोलते हैं हम लोग, उसमें वो धारणा का अभ्यास शुरू कर दें। ये सब इंद्रियों का संयम के लिए है। अनेकों उसमें प्रत्याहार के बारे में अनेकों पुस्तक बिहार विद्यालय से भी छपे हुए हैं और भी लोग छाप रहे हैं, इवन प्रैक्टिसेस हैं। उनमें से चुनकर 1-2 प्रिलिमिनरी का शुरू से करो। ठीक है सर। फिर धारणा का, धारणा में तत्व धारणा क्या है, चक्र धारणा क्या है, उनमें भी अलग अलग स्टेजेस हैं, स्तर हैं, उनको अपनाओ धीरे धीरे करके, है ना। स्वामी जी, जो काया न्यास की प्रक्रिया होती है, वो भी प्रत्याहार के अंदर ही आती हाँ, है? उसे बिल्कुल, प्राणायाम बिल्कुल। से पहले किया जाता है? नहीं, प्राणायाम से पहले नहीं, तो प्राणायाम के बाद करने का। अच्छा प्रत्याहार का आरंभिक है, अच्छा, काया न्यास होता है, प्रत्याहार का बेसिक मैंने फाउंडेशन है। करेक्ट। एक तरह से शिला रख रहे हैं आप, आधारशिला है वो, उसके बिना जो है प्रत्याहार आरंभ भी नहीं होगा। प्रत्याहार का आरंभ में हम यही कराते ही हैं, योग निद्रा में पहले काया न्यास कराया जाता है, तो उसी से शुरू होता है। तो उसे फिर श्वास के साथ करना, अलग अलग स्टेज आरंभ हो जाते हैं। तो इसलिए मेन चीज़ है कि हमें क्रम से थोड़ा समय हम यम नियम को समझ करके वो हम कितना पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हमें क्या क्या करना है वो समझ गए। 15 मिनट जैसे मैंने बताया उपासना, 15 मिनट यम नियम के बारे में सोच समझ उसके बारे में कुछ करने के लिए विचार, फिर उसके बाद प्रत्याहार धारणा, इतने को पहले व्यक्ति को करना है। ध्यान तो मैं समझता हूँ किसी भी साधक जो आरंभ में आएगा 3 साल तक ध्यान के बारे में सोच रहा ही नहीं 3 इयर्स, उसके बाद सोचेंगे हम ध्यान के योग्य है या नहीं। हो सकता है 3 साल में योग्यता हम पा ना पाए,
और हो सकता पा भी सकते हैं। इसलिए सेल्फ एग्जामिनेशन, सेल्फ एनालिसिस इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन सर्टिफिकेट्स। करेक्ट। हम लोग बोलते हमने TTC कर लिया, हमने ये कर लिया, वो कर लिया, सर्टिफिकेट हम पे अरे तुम्हारे करने से तुम उसके एलिजिबल नहीं होंगे, वो योग्यता तुम्हारे अंदर आया नहीं है। दैट्स राइट। हम 10 सर्टिफिकेट पा सकते हैं 2 साल के अंदर ही, इधर 2 महीने कर दो, उधर 1 महीने, इधर 500 आवर्स 200 आवर्स दुनिया और चल रहे हैं, सर्टिफिकेट को इकट्ठा कर लो, सारे छिपका लो, लेकिन इतने मासों में योग्य नहीं बनोगे, नहीं एक साधक बन सकता है आदमी। इसके लिए प्रैक्टिकली मैं कितना उतरा हूँ, जो कुछ सीखा हूँ उसमें अपने आप को देखना है। सेल्फ एनालिसिस टेक्निक इज द बेस्ट एंड नो अदर वे ऑफ पैथोलॉजी इज देयर टू फाइंड आउट आप कितने डेवलप कर रहे हैं। सेल्फ एनालिसिस बहुत अच्छी बात करी, लेकिन जैसे जो भी हम योग का शास्त्र उठाकर देखें तो वहाँ पर गुरु का वर्णन बहुत है कि एक पॉइंट के बाद आपका सेल्फ एनालिसिस भी शायद रुक जाता है या फेल हो जाता है। गुरु के बिना नहीं, ये भी हम गुरु से मार्गदर्शन ले रहे हैं और गुरु हमें सिखा रहे हैं, लेकिन आज की समस्या यह है गुरु भी कितने काबिल है। सब कमर्शियल प्रोफेशनल गुरुस हैं 99%। ऐसे के भरोसे पर आप केवल चले, वो कहें हाँ तुम्हारा मूलाधार जागृत हो गया है, मान लेंगे क्या? व्हाट्स माई एक्सपीरियंस? क्या मैं मूलाधार जागृत होने पर जो एक्सपीरियंसेस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, वो अंदर मेरे अंदर अनुभूति हो रही है या नहीं हो रही है? कौन बताएगा? करेक्ट। गुरु जो कह देंगे तुमको समाधि भी लग गई है, तुम तो ब्रह्म हो, अब कह दिया गुरु ने अब कि मैं ब्रह्म हूँ, हो जाएगा अनुभूति? ऐसे नहीं होता है। क्योंकि जिस तरह की इस कलयुग में एक गुरुओं के बाजार के जाल में हम फंसे पड़े हैं, ऐसे में हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस सेल्फ एनालिसिस को देना पड़ेगा। ठीक है, गुरु के मार्गदर्शन जरूरी है, गुरु के मार्गदर्शन में ही पढ़ना है, शास्त्रों को साधना भी करनी है, उपासना भी करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे ये भी हमें देखना है हमारे सेल्फ डेवलपमेंट कहाँ तक हुआ है। स्वामी जी, अगर सेल्फ एनालिसिस के लिए जैसे कुछ एस्पेक्ट्स या कुछ पिलर्स हैं जिनके बेसिस पर हम मापें कि हम कहाँ पहुँचे, वो पिलर्स क्या होंगे? आप शास्त्र ही है हमारे पास, शास्त्र बता रहा है हर स्टेज का अनुभव क्या है, अनुभूतियाँ क्या होगी। जैसे कौन से चक्र जगेगा, किस तरह के साउंड्स आपको सुनाई देगा अंदर में, मूलाधार जगे तो कौन से साउंड्स आएंगे, स्वादिष्टान जग जाए तो क्या साउंड्स होगा, मणिपुर में किस तरह के साउंड्स होंगे, व्हाट आर एक्सपीरियंसेस फ्रॉम विद इन योर सेल्फ, शास्त्र में वर्णन किया है। Sit, close your eyes, sit down and see whether you are experiencing it or not. आपको वो अनुभव हो रहे कि नहीं हो रहे, जो शास्त्र कह रहा है कि ऋषियों ने जो हमारे लिए व्यवस्था दी है अनुभवों के बारे में, ये हर एक साधक के लिए बराबर है। स्वामी जी, थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने शास्त्र की बात करी तो हम कहते हैं शास्त्र प्रमाण है ना। अब मेरा नेक्स्ट सवाल ही यही है कि बहुत सारे साधक आसन शुरू करते हैं, प्राणायाम शुरू करते हैं, गुरु हैं या नहीं हैं, आजकल अच्छे टीचर्स और साधक भी हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इच्छा रखते हैं, जिज्ञासा रखते हैं कि हम शास्त्र पढ़ें, पर उसके प्रति भी बहुत कन्फ्यूजन है कि कहाँ से शुरू करें, ऐसे कौन से शास्त्र हैं? ये हम लोग का आज का मेन डिस्कशन का विषय है। यस। देखिए, कोई भी बुक्स पढ़ना है, जिस भाषा में वो लिखी गई है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपको जब माता पिता ने KG में ले गए, कहीं भी ले गए आरंभ में पढ़ाने के लिए, उनका एक टारगेट था कि मैं अपने बच्चे को BE डॉक्टर कुछ बनाऊंगा, इसलिए आपको क्या किया, उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल में ले गए। और इंग्लिश मीडियम स्कूल उन्होंने क्या किया शुरू में, आपको A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, आपको अल्फ़ाबेट्स के बारे में रटाया। करेक्ट। पहले अल्फ़ाबेट्स रटाए, उसके लिए एक एक वर्ड दिया, फिर उसके एक एक सेंटेंस देंगे, फिर पिक्चोरियल बुक्स देंगे, पिक्टोरियल बुक्स दिया, ऐसे करके धीरे धीरे आपको उस भाषा में ओतप्रोत कर दिया। तब आप उन बुक्स को पढ़ पाए और परीक्षाएं दे और डिग्रीज पा लिए। इस तरह यहाँ पर भी आपको पहले कि हमारे जितने भी शास्त्र है किस भाषा में है, क्या आप जानते हैं? पढ़े लिखे हैं क्या? जितने भी आ रहे हैं साधक, क्या संस्कृत पढ़े लिखे हैं? नहीं है। तो इसलिए आप शास्त्र में प्रवेश करना चाहते हैं तो सबसे पहले बेसिक संस्कृत नॉलेज आपको चाहिए। करेक्ट। और उसके लिए एक आरंभक व्यक्ति के लिए सबसे पहला होता है सिंपलेस्ट जो बुक है, लघु सिद्धांत कौमुदी।
नाम का है, जो पाणिनीय व्याकरण के 4000 सूत्रों में से सिलेक्ट करके बेसिक आप कोई भी शास्त्र पढ़ने लायक आप बन सकें, उसके लिए 1250 केवल इतने सूत्रों को लेकर के पूरा प्रक्रिया बताया। ये शब्द कैसे सिद्ध होता है, क्या होता है, इसका मीनिंग कैसे निर्णय होता है, सारी प्रक्रिया बता दी गई। स्लो एंड स्टडी पहले किसी टीचर के अंडर में आप इसको पढ़ें। लघु सिद्धांत, जैसे आपको संस्कृत भाषा पर थोड़ा सा भी अधिकार हो जाए, फिर आप जो सिंपल ग्रंथ है गीता है, ऐसी चीज़ को ले लीजिए, ऐसे शास्त्र को पढ़िए। फिर थोड़ा कठिन ग्रंथों में जाइए, जैसे योग संबंधी योग कुंडली उपनिषद है, योग शिखोपनिषद है, उपनिषदें हैं, इसमें योग के बारे में भी 24 उपनिषद हैं, उनको पढ़िए धीरे धीरे करके, है ना। इस तरह और भी इंटरेस्ट बढ़ेगा, आप थोड़ा न्याय मीमांसा सांख्य योग वगैरह जितने हमारी इंडियन फिलॉसफीज है उसको पढ़ेंगे, आपकी अपने ही आध्यात्मिक यात्रा के बारे में एक दृश्य सामने आ जाएगा। क्या है हमारे, जैसे आप आजकल GPS डाल देते हैं, उससे आपको रूट बता देता है, ये यहाँ पर जाम है, इधर नहीं है, ये रूट से बद्रीनाथ तक जाने का इतना किलोमीटर है, सब बता देता है। वैसे आपको शास्त्रों से अपने लक्ष्य जो भी है, मोक्ष है या जो भी आपका साधना का लक्ष्य बना के चल रहे हो, वो लक्ष्य का पूरा रूट हमें बता देगा। किस पड़ाव में क्या परेशानी आएंगी वो भी वर्णन है। तो उन चीज़ समझ लेंगे विद ऑल, हम अपने आप सतर्कता के साथ आने वाली परेशानी के लिए तैयारी के साथ, उसमें क्या हमें उपाय लेके चलना है साथ में, वो भी लेकर के चलेंगे। अनायास मैं समझता हूँ इस जन्म में हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बेसिक फाउंडेशन आपका है संस्कृत का ज्ञान, इंग्लिश कमेंट्रीज, हिंदी कमेंट्रीज, अन्य जो अनुवाद पर ग्रंथ हैं, इन पर आधारित होकर आप कोई भी शास्त्र ज्ञान सही नहीं जान पाएंगे। इसलिए आपको स्वयं संस्कृत पढ़ेंगे, शब्द उच्चारण करेंगे, शब्द उच्चारण करते ही आपके अंदर स्वयं ही वो अर्थ का प्रस्फुटन होगा। ये ग्रंथ केवल और गुरु हमारे लिए केवल सहयोगी हैं, बाकी जो भी होना है आपके अंदर से होना है। इट इज हिडन ट्रेजर विद इन यू, वो आपके हृदय में ज्ञान है, लेकिन वो धूल से ढका हुआ है, उसको खोलने के लिए सब प्रयास है। करेक्ट। तो उसके लिए हमें मेन चीज़ आरंभ कहाँ से करना है, जो पूछते हैं मैं कहता हूँ पहले भाई सचमुच में आपको शास्त्र ज्ञान चाहिए, शास्त्र प्रवेश करना चाहते हो, शास्त्रीय भाषा संस्कृत उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। स्वामी जी, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत जिज्ञासु नहीं होते या उनकी इच्छा नहीं होती कि वो बहुत ज़्यादा शास्त्र में जाएं, लेकिन वो अपने जीवन के सवाल, बहुत सारे सवाल शास्त्रों में ढूंढ रहे होते हैं। तो ऐसे लोग यूजुअली कहीं ना कहीं इम्पेशंस अपने मन में रखते हैं। ऐसे लोगों के लिए अगर आप कुछ ऐसी गाइडेंस दें कि मान लीजिए कि वो संस्कृत भाषा पर अभी समय नहीं बिता सकते, तो ऐसे कुछ शास्त्र या ऐसी कुछ कमेंट्रीज, चाहे वो भगवद गीता हो या भगवद गीता जैसे और हमारे पुराण या कोई और ऐसे शास्त्र, जिन्हें पढ़ के उन्हें अपने मन, चित्त, इन सब की नॉलेज मिले, ताकि जो उनके डेली लाइफ क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से रिजॉल्व हो पाएँ। देखो इसमें ऐसा है कि बात इसी तरह की है कि जैसे आप बोल रहे हैं हमको बुखार है लेकिन मैं दवाई नहीं खाऊंगा बुखार ठीक हो जाए। भाई आपको परहेज तो करनी पड़ेगी। और ये भी कहते हैं भाई ठीक है बुखार है, दवाई भी खाऊंगा लेकिन परहेज नहीं करूंगा, दही भी खाऊंगा, बुखार कैसे उतरेगा? ये नहीं चलेगा। कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, लेकिन किस विषय में कहाँ करना है ये सोच समझ के, नहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ से भी हम नुकसान भी जाएंगे, लाभ नहीं होगा। करेक्ट। तो जीवन में हर स्तर पर हम लोग एक तरह से समझौता करते ही चल रहे हैं, समझौतामय जीवन हो गया है। इन समझौता की भी एक सीमा है, नहीं तो आज डाइवर्सिस क्यों होंगे? एक समझौता का सीमा टूट जाता है तो आदमी क्या करेगा? टूट जाते, संबंध टूट जाते हैं। तो यहाँ पर भी शास्त्रों के साथ भी हमें समझौता करने लग जाए, कहाँ तक समझौता चलेगा? उसकी भी एक सीमा है, क्योंकि आपके प्रश्नों के जवाब जब तक आप स्वयं शास्त्र में घुसेंगे नहीं तब तक सही नहीं मिलेगा। करेक्ट। मैंने पहले आपको बता दिया, जितने भी कमेंट्रीज हैं, इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, किसी भी भाषा में हो, वो आपको सही नहीं बता सकता शास्त्र क्या कह रहा है। कारण क्या है? दो कारण है। सबसे पहला, लिखने वाला कोई न कोई एक प्रिजुड्यूस के साथ है।
आई एग्री। उसके अपना कोई संप्रदाय है, जी। अपने संस्कार हैं, ही विल पुट इनटू दैट। यस। तो अपनी बात वो घुसाएगा ही जरूर अंदर की कचड़ा को। और वो निष्पक्ष होकर के शास्त्र क्या करे उतने में शास्त्र मात्र बताऊं ऐसा इम्पॉसिबल है। एवरीबडी इज विथ सम प्रिजुडिस, इसे दुराग्रह बोलते हैं, पूर्वाग्रह बोलते हैं। इससे युक्त होने का कारण जैसे आपने देखा कईयों का, चाहे विवेकानंद का वर्क से देख लीजिए, चाहे आप राम सुखदास जी का वर्क देख लीजिए, और भी लोग बहुत सारे, चाहे दयानंद सरस्वती का लीजिए, आर्य समाज का, अपनी अपनी एक उनके अंदर प्री डिसाइडेड डॉगमास हैं, दे एनफोर्स इट यस। एंड यू आर ट्रैप्ड इन इट, या। यू आर अवे फ्रॉम द ट्रू शास्त्र देन। यस। और उससे हम बचना चाहेंगे तो आप पढ़िए, लेकिन इतना ही समझिए जितना आपको बेसिक उसका ज्ञान हो जाए। इन वास्तविक शास्त्र का मर्म को जानना चाहते हैं, शास्त्र की भाषा आपको सीखना ही पड़ेगा। कब तक भागोगे इससे? भागते रह जाएंगे, कुछ नहीं हासिल होगा। आई एग्री। इसलिए मैं जितने भी आते हैं, IIT स्टूडेंट्स भी हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा जो आई थी, हाँ जी। तमिलनाडु से आई थी, दक्षिण भारत से आई थी, और कनाडा से आए थे एक आदमी विदेशी, एट द एज ऑफ 72, 7 ईयर्स मेरे साथ लगा रहा और पुस्तक निकाला उसने। 3 वॉल्यूम्स प्रिंट हो गए और एक और वॉल्यूम प्रिंट होना बाकी है। 4 वॉल्यूम्स में जस्ट वी हैव डिस्कस्ड फॉर 7 ईयर्स ओनली ऑन संस्कृत लैंग्वेज। इज दिस जस्ट अ लैंग्वेज? क्या ये केवल भाषा है या कुछ और है? मैंने उनको दिखाया ये भाषा नहीं है, ये हमारे बातों को जैसे कॉन्वर्जेशन लैंग्वेज होता है, लिंग्विस्टिक होता है, ये नहीं है। संस्कृत इज अबाउ वर्बल लैंग्वेज फॉर ट्रांसैक्शंस, फॉर कन्वर्सेशन। इट इज आवर इनर सेल्फ। इस बुक का नाम ही रखा है संस्कृत इज सोल, संस्कृत ही आत्मा है, ये पुस्तक का नाम है। फिर उसे हमने लिया भाई आज की धर्म के दृष्टिकोण से, योग के दृष्टिकोण से, समाज के दृष्टिकोण से, राजनीति के दृष्टिकोण से, धन दौलत जो बैंकिंग सिस्टम के दृष्टिकोण से, जो अंतर्राष्ट्रीय जो घोटालों के दृष्टिकोण से, जो भ्रष्टाचार के दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से हमने विचार किया। इसलिए 7 साल लगा और ये दिखाया हमने भाई ये भाषा आप जैसे समझ रहे हैं, राम शब्द आपने सुना, राम का मतलब दिमाग झट आ जाते खोपड़ी में, ये धनुषधारी एक भगवान, उसको भगवान पकड़ लिया आपने। दैट्स नॉट दैट, उतनी नहीं है वो। र का अर्थ क्या है उसमें? र में जो आ मात्रा लगी, आ का अर्थ क्या है? म का अर्थ क्या है? म में अ है, उसका अर्थ क्या है? जब शब्द बनता है राम, विसर्ग हो जाता है, विसर्ग का अर्थ क्या है? प्रत्येक मात्रा का उसका विभाजन पूर्वक अर्थ में घुसोगे तभी आपको उस शब्द का वास्तविक अर्थ में पहुंचोगे। उसमें फिर और गहराई में जाओ। र का सात्विक अर्थ क्या है? र का राजसिक अर्थ क्या है? र का तामसिक अर्थ। सबके सात्विक अर्थ मिक्स करो क्या आएगा? सबका राजसिक अर्थ मिक्स करो क्या निकलेगा? सबका तामसिक अर्थ मिक्स करो, राम शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? You have to get into that depth of the Sanskrit to know actual our shastras. अभी क्या हो रहा है? पूरे शास्त्र पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सब के सब शब्दार्थ में सीमित हैं, शब्द की गहराई में नहीं जा रहे। इसे कोई शब्द का अर्थ मालूम नहीं हुआ, निकालो भाई कोई डिक्शनरी और उसमें क्या अर्थ लिखा है, वो जो अर्थ निकले ऑल कन्वर्सेशनल ओनली। करेक्ट। वो एक्चुअली इम्पोर्ट दे नहीं सकता है, वो जानता ही नहीं अंदर जहाँ घुसने का। पाणिनि ने धातु पाठ में धातु के अर्थ बता दिया, व्याकरण के सूत्र में प्रत्येक अर्थ बता दिया, और धातु का प्रत्यार्थ मिला दिया, शब्द का अर्थ निर्णय दे दिया। अरे ये शब्द का अर्थ नहीं है वास्तव में, ये तो व्यावहारिक है। इसका आध्यात्मिक अर्थ लेना है, अंदर घुसो। फिर हमने उनको बता दिया ये कहाँ से आएगा, उसने पूछा, मैंने उसको बताया इसे अक्षरमालोपनिषद है, अक्षर मालिकोपनिषद अलग है, बीजाक्षरोपनिषद है। अ का अर्थ किया, आ का अर्थ किया, उसका राजसिक अर्थ, तामसिक अर्थ, सब अर्थ बताया। उसका फल क्या है, सब वर्णन है।
अब उनको लेकर के आप जब तक शास्त्र में प्रवेश नहीं करोगे नहीं। तब तक शास्त्र का सही अर्थ नहीं मिलेगा। I agree. और जितने भी, इसलिए मैं तो कभी शुरू से ही, जब तक बहुत कठिनाई होता है कहीं थोड़ा देख लिया हिंदी को, नहीं तो मैं कभी हिंदी या अंग्रेजी कमेंट्री देखता ही नहीं। बचपन में बहुत पढ़ा, पढ़ के असंतुष्ट हुआ, तब इसमें आया। I agree. पूरा विवेकानंद वर्ष पढ़ा हूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है हमारे पिताजी की लाइब्रेरी में नहीं रहा हो। सब पढ़ने के बाद हमें देखता था ये जो बोल रहा है ये सही है कि ये सही है, कौन सही है? अब कॉन्ट्रास्ट है, विरोधाभास है। अब रजनी से पुस्तक पढ़ो, वो कुछ और बोल रहा है, Correct. वही गीता के बारे में, हाँ, वही ईशावास्य उपनिषद। correct. अब माध्व संप्रदाय को उठा तो वो कुछ और व्याख्या कर रहे हैं। व्हाट्स द ट्रुथ देन? क्या है ईशावास्यम? ईशावास्यम अर्थ का क्या है? आशावास्यम क्यों नहीं बोला? ईशा क्यों कहा? ई से क्यों शुरू हुआ? ये सब जब तक ये जिज्ञासा हमारे अंदर जगी तो हमने देखा नहीं, I agree. इन बुक्स से जो कोई जवाब तुम्हारा मिलने वाला नहीं है, तुमको खुद इसमें डुबकी लगानी पड़ेगी। पढ़ेंगे। वही मेरा अनुभव मैं बता रहा हूँ। एवरी बिगिनर्स के लिए मैं निवेदन करता हूँ, तो अपने जीवन के समय को बर्बाद मत करो, बल्कि इससे भागने की अपेक्षा से इसमें घुसने की कोशिश करो। Correct. एज अर्ली एज पॉसिबल ट्राई टू लर्न संस्कृत। वंडरफुल। आई कम्प्लीटली अग्री स्वामी जी। मुझे याद है जब आज से 2-2.5 साल पहले मैंने योग सूत्र पढ़ने शुरू करे, तो ऑब्वियसली उस समय में हम भी पहले इंग्लिश बुक्स को रीच आउट करते थे क्योंकि कॉमन लैंग्वेज है, चलो वो पढ़ा तो बड़ा अटपटा सा लगा, पढ़ने के बाद समझ नहीं आया। फिर गीता प्रेस में पहुंचे, गीता प्रेस में हिंदी अनुवाद हिंदी लिए, अनुवाद हिंदी कठिन थी लेकिन थोड़ा और क्लोज आए, समझ में आया। लगा कुछ लेकिन अब बार बार नजदीक। हिंदी पढ़ के भी लगता है कि अभी भी कुछ है अभी जो कुछ हम है। जान नहीं पा रहे हैं। मैं ये आपकी चीज़ बात, होता है। हाँ, तो इसीलिए वो तृप्ति जिसको कहते हैं वो नहीं होगी। वो नहीं हो सकती। तो संस्कृत, सेटिस्फैक्शन, जो इंटरनल सेटिस्फैक्शन है, दैट इज ओनली व्हेन यू गेट द डेप्थ ऑफ दैट वर्ड, एवरी वर्ड, एंड अंडरस्टैंड इट एंड लिव इट इन योर लाइफ। स्वामी जी, जो संस्कृत का शास्त्र आपने कहा कि बेसिक भाषा को समझने के लिए आपने जो एक शास्त्र का वर्णन किया, क्या ये खुद ब खुद पढ़ा जा सकता है या ये टीचर के अंडर ही पढ़ा नहीं, जा शुरू में आप खुद ब खुद तो पढ़ भी लें, लेकिन नहीं पकड़ में आएगा। आपको समझ में क्या बोल रहे हैं, कहाँ क्या है, ये समझ में नहीं है कुछ भी। शुरू में जैसा हमारे यूट्यूब में सारे क्लासेस हैं, फ्रॉम A to Z, 7,500 ट्रैक्स हैं इन यूट्यूब Yes. ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। आप बेसिक लघु सिद्धांत को मुझे आप सुनने की कोशिश कीजिए, सीधे किसी टीचर मत जाओ, कोई बात नहीं, उसमें समझ में आएगी थोड़ा थोड़ा। जहाँ डाउट्स है उसके लिए फिर आपको किसी टीचर के पास जाओ Correct. जो इस चीज़ को पढ़ा रहे हैं और आपको अपनी भाषा में सरलतापूर्वक समझा सकें, ऐसे संपर्क में जाओ और आपको समझ में आ जाएगी। ये तरीका है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग संस्कृत भाषा की प्राप्त करने के बाद स्वामी जी, जो शास्त्र आप कह रहे हैं जिनसे एक व्यक्ति शुरू कर सकता है वो है भगवत गीता, और फिर योग के जो हाँ, हमारे ये तो सामान्य बाह्य साधकों के लिए। यदि एक्चुअल शास्त्र में घुसना चाह रहे हो, वो नहीं है। अच्छा, वो जो सुपरफिशियल नॉलेज, ऊपरी ऊपरी नॉलेज से संतुष्ट होना चाह रहे साधक, उसके लिए वो बात कर बताया। नहीं तो एक्चुअली सिद्धांत क्या है? मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, वो आत्मा के परमात्मा है या नहीं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इन चीज़ों का अनुभव, थ्योरी समझने के लिए और जीने के लिए, अनुभव करने के लिए, पहले इसके कुतर्क जिसे कहा जाए, अपोजिशन, जो पूर्व पक्ष कहते हैं, वो जानना जरूरी होता है। जब तक पूर्व पक्ष नहीं समझोगे, सिद्धांत दिमाग में केवल उड़ते रहेगा, अहम ब्रह्म बोलते रहोगे, लेकिन कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि अंदर ही अंदर अनेकों जन्मों के, अनेकों योनियों में जन्म लेकर भटक भटक कर जो मनुष्य जन्म में आए हुए हैं, इस जन्म में अनुभव हमारे स्तर के हैं कि हमें एक सीमा है, उस सीमा में रुकना पड़ेगा। इसलिए हम ये कह रहे थे कि हमें एक सिस्टमैटिक चलना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पूर्व पक्ष जिसको कहते हैं, अपोजिशन, एक सिद्धांत है जीवन का, एक सिद्धांत बना हुआ है। उस सिद्धांत को समझने के लिए हमें पहले अपने अंदर में विद्यमान जो तर्क है, वितर्क है, कुतर्क है, उनके जवाब के लिए हमें पहले पूर्व पक्ष समझना जरूरी है।
जब पूर्व पक्ष हमें समझ में आ जाता है फिर हमें सिद्धांत में टिकने में कोई दिखा नहीं सकता। फिर मतलब मैं विकल्प इसके लिए हटा देने हैं। मैं एक सिंपल दृष्टांत देता हूँ। यदि आपको जो लोगों में क्लास में बताता हूँ, एक बार कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा आया बहुत ज़्यादा और विदेशों से पढ़ लिख के आया था गांव में आया तो उसने कहा कि भाई मैं अपने ज्ञान के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। तो पूरे गांव इकट्ठा हो गए, भाई हमारे गांव का लड़का पढ़ लिख करके आया, चलो चलो सुनते सुनते। सब ताऊ आए, सब बड़े बूढ़े सब आके बैठ गए। तो वो सुनाने लगा गाय के बारे में और बोलने लगा। वो बोलते बोलते सफ़ेद गाय का दूध सफ़ेद होता है, काली गाय का दूध काली होती है, नीली गाय का दूध नीला होता है। अब वो सुनते सुनते ताऊ को गुस्सा चढ़ा, ए चुप रह, क्या तू तर्क दे रहा, ऐसा कहीं होता है? भूरे रंग की गाय तो भूरे रंग का दूध मिलेगा, काली रंग की तो काली दूध मिलेगी। चल पागल, दिखाता हूँ तेरे को। अब वो ले गए, अब गौशाला में ले गए, दिखाया काली गाय का दूध सफ़ेद आ रहा है। और देखते रह गया, मेरा सारा तर्क फेल। इसलिए व्यक्ति के अंदर जो तर्क जाल है उसके जवाब अनुभव से ही होता है। वह अनुभव कैसे होगा? इस तर्क जाल को काटने का हमें मार्ग सही से पकड़ना पड़ेगा ना। इससे पहले अपने अंदर की तर्क जो संभावित है, जिस समय मेरे मन में नहीं भी है, वो शास्त्र ने हमको बता दिया। पूर्व पक्षपातक का मतलब क्या? वो तर्कों को बता रहा है जो आपके अंदर इनहेरिटेड है। उन्हीं तर्कों को वो उजागर कर दिया और उसे जवाब सिद्धांत ने दे दी। अब आपके अंदर उस सिद्धांत को अनुभव करने का प्रयास करो, अनुभूति हो जाए, फिर आपको कोई डगमगा नहीं सकता या कोई भी कहा जाए। इसलिए हमेशा पूर्व पक्ष सिद्धांत दोनों को लेकर चलना पड़ता है। ये एक्चुअल स्टडीज का मतलब पहले बेसिक नॉलेज ऑफ संस्कृत होना चाहिए, देन हमारे आस्तिक दर्शनों का पूर्व पक्ष के रूप में ग्रहण करो, अंत में वेदांत में आओ। वह भी इस दृष्टिकोण से कि हमें केवल थ्योरी पढ़ना है, समझना है, ये नहीं, जीना है, अनुभव करना है। ये एटीट्यूड के साथ चलना पड़ेगा, तभी हमारा साधक बनने का और इस मार्ग में चलने का जीवन की सफलता है। हो सकता है एक जन्म में ना हो। भगवान ने क्या कहा? हम आपको यदि इस मार्ग में लगे लगे मर जाओगे, योग भ्रष्टो भी जाए थे, योग भ्रष्ट संज्ञा दिया उनको और कहा मैं तुमको श्रेष्ठ कुल में जन्म दूंगा, श्रीमताम कुले योगी नाम कुले, योगी के कुल में जन्म दूंगा जहाँ गर्भ से तुमको सब जैसे ज्ञान मिल जाएगा। तार जन्म हमको चाहिए और जीवन पूर्ण मोक्ष की ओर बढ़ना है तो हमें अभी से लगना पड़ेगा। जी स्वामी जी। एक हम लोग ने आपस में स्वीकृति करके मिले हुए हैं, ये तो है नहीं, थोपा गया है। फिर क्यों ना आपस में समझदारी के साथ चला जाए, ये चीज़ है। ठीक है स्वामी जी, आपको सुन रहे बहुत सारे यंग लोग जिनके बड़े सारे क्वेश्चंस आपने आंसर करे, उनके लिए कोई मैसेज है पर्टिकुलरली वो जो जेन्युइनली शास्त्र का पाठ सीख करना चाहते हैं? तो मेरे सीधा सिंपल शॉर्ट मैसेज इतना ही है, स्टार्ट फ्रॉम ABCD। आप पहले हमारे संस्कृत भाषा को समझने की कोशिश कीजिए, उसको जितना हो सकता है पढ़िए समझिए, फिर उसके आधार पर शास्त्र में प्रवेश कीजिए। एक बात। दूसरी बात है, इसके लिए यह कोई जरूरी नहीं है फ्रॉम द डे वन इटसेल्फ, पहला दिन से ही आप किसी गुरु के पास जाएं, वहाँ बैठ के पढ़े नहीं। आज की आधुनिक व्यवस्था में, दुनिया भर इंटरनेट में इन चीज़ों क्लासेस है। जैसे मैंने कहा था मेरे भी यूट्यूब में क्लासेस हैं, आप उसको पुस्तक ले लीजिए, लघु सिद्धांत कौमुदी, और सुनते हुए अपने नोट्स बनाते जाइए। और ये हो सकता है आप के अंदर कोई क्वेश्चन हो समझ में नहीं आया हो, अलग क्वेश्चन आयर बना लीजिए। महीना 2 महीने 3 महीने कभी आए, हमारे जैसे पास आ जाओ, बैठो, पहले अपॉइंटमेंट ले करके क्वेश्चंस का जवाब निकाल लो, समाधान हो जाएगा। इस तरह से स्लो एंड स्लो जैसे सबकी रुचि बढ़ेगी उसी हिसाब से आप आगे अपने निर्णय ले सकते हैं किस तरह से आगे बढ़ना है। करेक्ट, ये है। करेक्ट। स्वामी जी, मेरा लास्ट प्रश्न आपसे है कि संस्कृत भाषा की बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद यदि किसी को एक्चुअल शास्त्र, लेट्स से भगवत गीता ही पढ़ना है, तो उनके राइट सोर्सेज क्या हैं? क्योंकि मोस्टली जो मिलती हैं मार्केट में वो कमेंट्रीज होती हैं किसी ना किसी की, पर अगर हमें एक्चुअल शास्त्र अगर लेना सीधे देखिए, मेन चीज़ है पूरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है वेदांत समझना। वेदांत इज द लास्ट। इसलिए
हमें वेदांत में भी केवल अद्वैत वेदांत जो शांकर वेदांत है, शांकर भाषा को समझने की कोशिश करो। उसके भी अनुवाद बहुत सारे मिलते हैं, इसलिए मैंने कहा अनुवादों के भरोसा नहीं रहना। संस्कृत पढ़ के शांकर भाषा पढ़ो, शांकर भाष्य, गीता पर भी शांकर भाष्य, ब्रह्मसूत्र पर, उपनिषदों पर है, तीनों पर शांकर भाष्य पढ़ ले तो अपने आप उसको धीरे धीरे सारी बातें अपने अस्तित्व के बारे में, संसार के अस्तित्व, सारी वस्तु स्थिति सामने आ जाती है, आगे वास्तव क्या चीज है ये होता है। ठीक, हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।